बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी बहुत ही पढ़ी लिखी और सुंदर सुशील लड़की थी। रानी के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है, रुपेश और उसका परिवार रानी को देखने आते हैं। रानी रुपेश से मिलती है, लेकिन रानी रुपेश से शादी करने के लिए मना कर देती है। देखो मम्मी, मैं इस रुपेश से कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। मैं पहले से ही एक लड़की को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। रानी की माँ इस बारे में उसके पिता से बोलती है, लेकिन रानी को देखते हुए उसके पिता गुस्से में लाल हो जाते हैं और अपनी बेटी को बात को ना मानते हुए रानी की शादी के लिए रुपेश को हाँ बोल देते हैं। रानी अपने पिता की इस बात के लिए नाराज हो जाती है और चुपके से अपने घर से चली जाती है और अपने दोस्त विकास से शादी कर लेती है। शादी के बाद विकास रानी को बहुत दूर एक बड़े से घर में ले जाता है। अरे सुनिए जी, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मम्मी और पापा हमारी इस खुशी में साथ नहीं है। रानी विकास के साथ घर के अंदर जाने लगती है। तभी उसे कुछ अचानक महसूस होता है। रानी तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता है। अरे विकास, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और किसी ने मेरे बाल छुए। मुझे ऐसा महसूस हुआ। ये तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और कोई भी नहीं है। तुम तो देख ही रही हो ना, कितनी दूर दूर घर है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, शायद हवा चली होगी। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। विकास को नींद आ जाती है, लेकिन रानी को नींद नहीं आती और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता रहता है। जब भी उसकी आंख लगने लगती है तो तुरंत उसका हाथ हिलने लगता। कभी उसकी आंख खुल जाती है। रात भर रानी के साथ ऐसा होता रहता है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह उठकर जब रानी बाथरूम जाती है और बाथरूम से वापस आकर आईने में अपना मुंह देखती है, तो उसे आईने में एक चुड़ैल नजर आती है, जिसकी शक्ल बड़ी अजीब होती है। डर के मारे रानी की आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। ओह राहुल, राहुल! रानी के चीखने की आवाज सुनकर विकास तुरंत जल्दी से उसके पास जाता है। वह देखता है रानी जमीन पर गिरी पड़ी और बेहोश दिखती है। विकास जल्दी से उसे अपने बिस्तर पर सुला देता है। कुछ देर बाद रानी को होश आता है। जब वे होश में आती है तो वे चिल्लाने लगती है, राहुल, राहुल, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल! रानी विकास को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रानी की बातों पर विकास को थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। रानी थोड़ी देर आराम करती है। उसके बाद विकास अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विकास के जाने के बाद रानी घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसको पेड़ के पास खड़ी एक चुड़ैल दिखती है। रानी फिर से डर जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। चुड़ैल बार बार रानी को दिखाई देती। एक दिन की बात है, विकास अपने ऑफिस से घर पर आता है। अरे सुनो जी, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ। मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। वे चुड़ैल मुझे बार बार दिखाई देती है। मुझे डर लग रहा था, इसी कारण मैं घर में छिप गई थी। ये क्या तुम चुड़ैल चुड़ैल लगा कर रखी हो? मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे और तुम्हारी ये बात सुनकर। नहीं खाना है मुझे तुम्हारा खाना। मैं जा रहा हूँ अभी और बाहर ही खाना खाऊंगा। विकास रानी से नाराज होकर अपने घर से चला जाता है और रानी रोते हुए उसे रोकने लगती है। विकास रानी की एक नहीं सुनता और घर के बाहर निकल जाता है। रानी बेचारी रोते रोते घर के बाहर तक आ जाती है। विकास के चले जाने के बाद जिस जगह पर रानी रो रही थी, उसी के आसपास कुछ बाल गिरे पड़े हुए थे। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ? ये इतने लंबे लंबे बाल! रानी उस बाल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाल उठ नहीं पाते। लेकिन रानी पूरी ताकत लगाकर
वह बालों को अपने हाथों में उठा लेती है। ये इतने लंबे लंबे बाल, ये बात तो तय है कि ये किसी औरत के हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर कैसे गिरे पड़े हुए हैं। रानी ये बात सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वे वहीं पर सो जाती है। रानी की आंख लग जाने के बाद एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ। रानी आवाज सुनते ही तुरंत उठ जाती है और अपने सामने एक चुड़ैल को देखती है। मुझे बचा लो बहन, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। चुड़ैल को देखकर रानी तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है, लेकिन चुड़ैल यही बात बार बार बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। और इधर रानी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अगली सुबह विकास अपने घर पर आ जाता है। रानी विकास को रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताती और रानी रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में एक खिड़की होता है। खिड़की से रानी बाहर देख रही होती है। तभी रानी को फिर से वही चुड़ैल दिखाई देती है। इस बार चुड़ैल के हाथ में एक चाकू होता है। रानी तुरंत अपने घर के बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद वह देखती है कि कोई नहीं है। रानी फिर से अपने रसोई घर में आ जाती है। रात को जब रानी सो रही होती है तो उसका हाथ कोई हिला देता है। रानी अचानक उठती है और देखती है वही चुड़ैल उसके कमरे में खड़ी है। चुड़ैल फिर वापस जाने लगती है। रानी भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे चली जाती है। चुड़ैल उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर रानी को बाल मिला था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस धरती से आजाद कर दो। यह बात बोलकर चुड़ैल उस जगह से गायब हो जाती है। रानी उस जगह को खोदने लगती है। कुछ देर खोदने के बाद तभी उसे सामने एक लड़की की लाश मिलती है। तभी रानी को उस लड़की के गर्दन में लगे हुए लॉकेट पर नजर आता है। उस लॉकेट को वह निकाल लेती है। जब लॉकेट को अपने हाथ में लेती है तो वह देखती है उसमें विकास और उस लड़की का फोटो है। ये लाश और ये फोटो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे वे चुड़ैल मुझे यही दिखाना चाहती है शायद कि मैं ये देख लूं। अरे तुम मेरे सामने तो आओ। बहन, मुझे आजाद कर दो, मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तुम ही बताओ। मैं विकास की पहली पत्नी हूँ। विकास ने मेरे साथ शादी किया था, मुझे भी यहाँ पर लेकर आया था। कुछ दिनों के बाद वे मुझे अजीब तरीके से बात करने लगा। शायद तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। मुझे वे हर समय चिल्लाता रहता था और मुझे ज्यादा मारता पीटता रहता था। एक दिन जब मैं पुलिस को बताने जा रही थी तब विकास ने मुझे देख लिया। मुझे वे ज्यादा मारा। उसके मारते मारते मेरे प्राण निकल गए। मेरे मरने के बाद उसने मेरी यही कब्र खोदकर मुझे यहाँ दफना दिया। क्या बहन, सच में विकास ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम्हारी बात पर मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अब से तुम विकास को बहुत परेशान करना, वे बहुत चिंतित हो जाए ताकि। उसी समय से रानी और चुड़ैल दोनों एक हो गए। कुछ समय के बाद विकास जब पानी पीने गया तब वह देखता है कि गिलास खून से भरा हुआ है। तभी वह जोर से चिल्लाता है और रानी उसके पास आती है। अरे क्या हुआ जी? ये देखो, गिलास में खून है। तुम पानी की जगह मुझे खून पिलाना चाहती हो? कहाँ है खून? ये तो पानी है। तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? देखो तो। अरे तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये पानी नहीं, खून है। ध्यान से देखो तुम। अरे मेरी आंखें बिल्कुल सही है, ये पानी ही है। विकास वहाँ से चला जाता है बगैर पानी पिए हुए। शाम को जब विकास खाना खाने आता है तो उसके खाने में कुछ कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। रानी, ओ रानी, जल्दी आओ। अरे जी, अब क्या हुआ? अरे ये क्या है? ये देखो, खाने में कीड़े हैं। आपको क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने अच्छे खाने में आप ये सब क्या बोल रहे हो कि ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है? ये लो, अभी इसमें मैं खाकर बताती हूँ। रानी सब कुछ खा लेती है। विकास ये सब देखकर हैरान हो जाता है। चुड़ैल भी विकास के पीछे जाकर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। अब विकास के साथ हर कुछ देर बाद
कुछ न कुछ होता रहता है। धीरे धीरे विकास की दिमागी हालत खराब होने लगती है। फिर वे डॉक्टर के पास जाता है। चुड़ैल वहाँ पर भी जाकर उसे परेशान करने लगती है। फिर डॉक्टर बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास पागल हो गया है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पागल नहीं हूँ। अरे हाँ जी, आप पागल थोड़ी ना है, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो। ये तो बस आपकी सजा है जो आपकी पहली पत्नी दे रही है, वो भी सुषमा जो बेचारी अब चुड़ैल बन गई है ना। सुषमा दीदी, हाँ मैं चाहती हूँ इस विकास के बच्चे को तड़पते हुए देखना। राहुल चुड़ैल को देखकर और सुषमा के नाम सुनते ही कांप उठता है। अरे विकास के बच्चे, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी ही पहली बीवी हूँ, सुषमा रानी। आज सबको सच पता चल जाएगा। मैंने उसे सब बता दिया है। अब तुम बिन पागल हुए पागल की तरह रहोगे। सारा जिंदगी तुम अपनी इस भूल का पछतावा करोगे। और एक दिन बेचारा विकास सच में पागल हो जाता है और वह जहाँ कहीं से भी गुजर रहा होता है वह लिखता हुआ जाता है कि मैंने अपनी पहली पत्नी को मार डाला। और उधर चुड़ैल विकास की हालत देखकर बहुत ज्यादा शांत हो जाती है। उसे शांति मिल जाती है और रानी उस घर में अकेली अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।